हेलो दोस्तों। तो देखिए, मैं आप लोगों को कल चैप्टर के बारे में बताया था, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को संख्याएं पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे बेसिक यहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप गौर से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए, संख्याएं यानी इंग्लिश में कहा जाता है नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है संख्याएं। पहले होता है ये अंक, एक अंक होता है और एक होता है संख्या। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहले अंक और संख्याएं। तो अंक अंक किसे कहा जाता है? अंक देखिए, एक से लेकर 9 तक को हम अंक कहेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक से लेकर 9 तक की जो अंक है उसको हम अंक कहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये 1 से लेकर 9 तक क्या है? ये अंक कहलाती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों संख्या की। संख्या किसे कहा जाता है? 9 के बाद जो 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। 10 से चालू होगा और अनंत तक, जहाँ तक आप गिन सके, ये सब क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम संख्याएं देख लिए। संख्या यानी नंबर्स, इसको दो भागों में बांटा गया। पहले एक अंक होता है और एक संख्या होता है। अंक किसे कहते हैं? 1 से लेकर 9 तक की को हम अंक कहेंगे, और 9 के बाद जो 10 आएगा, 10 11 12 13 14, 10 लेकर इन्फानाइट यानी अनंत तक, जहाँ तक आप गिन सके, वो संख्याएं कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर चुके हैं संख्याएं की। अब चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले टॉपिक के लिए मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा पूर्णांक। इसको क्या कहा जाता है? पूर्णांक, जो वास्तविक संख्या में था, ठीक है दोस्तों। वास्तविक संख्या के बाद वास्तविक संख्या में हम पढ़ेंगे हम पूर्णांक के बारे में, ठीक है। तो पूर्णांक किसे कहा जाता है? पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटीगर, ठीक है। इंटीगर कहा जाता है। पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है? जिसमें देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक हो। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, यानी माइनस घटाने का चिन्ह, ठीक है। घटाव का चिन्ह यानी माइनस। ऋणात्मक हो जिसमें शून्य हो, शून्य का मतलब जीरो हो, और तथा धनात्मक प्लस हो, ठीक है, पॉजिटिव। तो ऐसी संख्याएं हो, इसे हम क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पूर्णांक का इंग्लिश में कहा जाता है इंटीगर। इसमें देखिए, पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है? पूर्णांक संख्या वो होती है जिसमें कम से कम ऋणात्मक चिन्ह हो, ठीक है। जिसमें ऋणात्मक चिन्ह हो। ऋणात्मक का मतलब होता है निगेटिव यानी माइनस, ठीक है। माइनस घटाने का चिन्ह हो, जिसमें शून्य यानी जीरो हो, तथा जिसमें धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह हो, ठीक है दोस्तों। ऐसी संख्याएं हो जिसमें माइनस में भी हो, जीरो भी हो, और प्लस में भी हो, हम इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे जेड या आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे -3, ठीक है। -3 क्या है? एक पूर्णांक संख्या। -2 एक पूर्णांक संख्या। -1 एक पूर्णांक संख्या। 0 पूर्णांक संख्या। अब +1 पूर्णांक संख्या, +2 पूर्णांक संख्या, +3 पूर्णांक संख्या, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे प्लस लगा नहीं है, +1 +2, ठीक है, +3, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसे प्लस नहीं दिखाई देता है, ठीक है, तभी प्लस होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे प्लस है, समझ लीजिए, ठीक है। तो जो भी संख्या हो, जिसमें ऐसी संख्या है जिसमें माइनस में भी हो, जैसे 2 माइनस में है, ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। +2 ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। 0 पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। आप समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है? ऋणात्मक चिन्ह हो, जिसमें ऋणात्मक, ऐसी संख्या जो ऋणात्मक में हो, जीरो हो, और धनात्मक में हो, ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे जेड और आई से प्रदर्शित किया जाता है, यानी जेड और आई से दिखाया जाता है। जैसे -3 -2 -1, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। 0 भी पूर्णांक संख्या है।
1 2 3 प्लस में हुई पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इसको कहा जाता है पूर्णांक संख्या। तो चलिए आगे अगले टॉपिक में आपको लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जो पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े थे, पूर्ण संख्या में सबसे पहले टॉपिक प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या जो एक से प्रारंभ हो या शुरू हो, जो एक से स्टार्ट होता है, जो एक से प्रारंभ या जो एक से शुरू होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। ये सिंपल है, देखिए दोस्तों, n, ठीक है, नेचुरल नंबर ये n से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 1 2 3 अनंत तक चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अनंत तक जाइए, इसको क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में आप लोग बस इतना ध्यान दीजिए कि प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है? जो एक से प्रारंभ हो, जो एक से शुरू होता हो, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है? जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 5 या अनंत तक जो शुरू हो, उसे क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। तो देखिए, प्राकृत संख्या आप समझ गए। अब दूसरा टॉपिक हमारा था क्या? देखिए, दूसरा टॉपिक था हमारा पूर्ण संख्या। ये इसका मतलब होता है इंग्लिश में होल नंबर्स। पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? जो 0 से प्रारंभ हो या शुरू हो, मतलब ऐसी संख्या है जो 0 से शुरू हो। यहाँ पे क्या था? 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 अनंत तक गिनिए, इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाती है। क्या कहा जाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब, पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा होना। पूर्ण का मतलब पूरा, ठीक है, हिंदी में होता है पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। तो जो पूरा हो गया, जो 0 से शुरू हुआ, जो भारत के आर्यभट्ट ने 0 खोज की, उसके बाद से ये पूर्ण संख्या बना। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में आप लोग अंतर भी समझ चुके होंगे। प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है? जो 1 से शुरू होता हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स किसे कहा जाता है? जो 0 से स्टार्ट होता हो, जो 0 से शुरू होता हो, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसे W से प्रदर्शित किया जाता है, W से प्रदर्शित किया जाता है। इसको इंग्लिश में होल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होता हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे जितना तक आप गिन लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहा जाता है पूर्ण संख्या। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। और चलिए तीसरे टॉपिक में मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। धीरे धीरे आगे प्रोसेस बताऊंगा, बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा मैथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।